अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। रियल एस्टेट सेक्टर तेलंगाना की इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। 15वीं नारेडको तेलंगाना प्रॉपर्टी शो के इफ्तिताह के मौके पर वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव का खिताब। कांग्रेस हुकूमत सिर्फ वादों में मसरूफ, अमली इक़दामात निर्धारित, खवातीन से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। तेलंगाना जागृति जद्दोजहद और इनकलाब की अलामत। रामकोटी व दीगर की तंजीम में शमूलियत से के कविता का खिताब। सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने अपनी पार्टी के दिगर कायदीन के हमरा यूसुफगुड़ा डिवीजन के वेंकटगिरी इलाके का किया दौरा। मरहूम मागंटी गोपीनाथ को याद करते हुए रंज और गम का किया इजहार। बीआरएस उम्मीदवार मोहतरमा मागंटी सुनीता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। मलून की जमानत मंसूख करके फौरी गिरफ्तार करने, मुख्तलिफ एफआईआर पर फौरी कार्रवाई करने उलमा मशाइख मुअज्जिजीन का मुतालबा। अदालती अहकामात पर अमल न करने के बायस तेलंगाना के जगत्याल के आरडीओ दफ्तर के फर्नीचर को मुकामी सब कोर्ट के अमले ने कर लिया जब्त। चार माह की दुल्हन को शौहर ने कत्ल करके नाश बिस्तर के नीचे छुपा दी। ये अफसोसनाक वाकया कर्नाटक में आया पेश। वॉलीबॉल कोच की मुसलसल हरासानी से दिलबर्दाश्ता हैदराबाद की नौजवान लड़की ने कर ली खुदकुशी। फिलिपाइन के साहिल इलाकों में 7.5 शिद्दत का जलजला। कई मुल्कों में सुनामी वार्निंग जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर सयाहत और आसार खदिमा के वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर तेलंगाना की इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और सयाहत व सकाफत के वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव ने हाईटेक्स के ज़ेर एहतमाम 15वीं नारेडको तेलंगाना प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली रियासत है और रियल एस्टेट सेक्टर हैदराबाद की तरक्की में कलीदी रोल अदा करता है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही तरक्की पसंद पॉलिसियों और आलमी मियार के बुनियादी ढांचे ने हैदराबाद को सरे फहरिस्त रखा। उन्होंने वजाहत की कि रियल एस्टेट, IT, फार्मा, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मसनई ज़हानत जैसे शोबों की तोसी के लिए कलीदी बुनियादी ढांचा फराहम कर रहा। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है और हाल ही में 1 एकड़ अराजी को 50 लाख रुपए में फरोख्त हुई। 177 करोड़ रुपए इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की सरमायाकारी है। सयाहत के शोबे में 15,000 करोड़ से सरमायाकारों और रियल्टर्स के एतमाद में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट और सयाहत के शोबे बाहमी तौर पर माविन है और रियासत की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। MLC भानु प्रसाद, नारेडको के सदर विजय साई मेका, जनरल सेक्रेटरी श्रीधर रेड्डी किरण, नारेडको के कौमी नायब सदर PS रेड्डी, M वेंकन्ना चौधरी, P रवि रेड्डी, स्वामीनाथन, काली प्रसाद, वेंकटेश, हरिबाबू, दशरथ रेड्डी, किरण और दीगर बुलडोजर्स ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एलबी नगर हल्के के मंसूराबाद के मारूफ BC रहनुमा रामकोटी ने आज तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार कर ली। बंजारा हिल्स में वाक़े जागृति के दफ्तर में मुनक्किदा प्रोग्राम में तेलंगाना जागृति के सदर कल्वाकुंटला कविता ने रामकोटी के साथ 350 से जायद कारकुनों को जागृति का खंडवा उड़ाकर तंजीम में खैर मकदम किया। इस मौके पर कल्वाकुंटला कविता ने अपने खिताब में कहा कि जागृति में शामिल होना महज एक वाबस्तगी नहीं बल्कि एक अहद है। ये बदकमा खेलने जैसा
का जोश रखता है और इसी जज्बे के साथ जद्दोजहद करने की जिम्मेदारी भी देता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया है। खवातीन को माहाना 2500 रुपये देने का वादा किया गया, मगर वो वादा धोखा साबित हुआ। माजी में सरकारी दवाखाने में जदगी पर खवातीन को केसीआर किट फराहम की जाती थी, लेकिन कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद ये स्कीम बंद कर दी गई और अब इस सहूलत की बहाली के लिए लड़ना होगा। कविता ने कहा कि गरीब लड़की की शादी में 1 तोला सोना देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया, जबकि हुकूमत ने इख्तिदार में आने से कबल हर साल 2 लाख मुलाजिमतें देने का वादा किया था, मगर आज तक एक भी रोजगार फराहम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत सिर्फ वादे करने में मसरूफ है, अमली इक़दाम कहीं नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने BC बिल लाने का भी वादा किया था, लेकिन वो वादा भी अधूरा रह गया। BC तबकात के हुकूक के लिए जद्दोजहद अब मजीद मजबूत अंदाज में जारी रहेगी। कविता ने वाज़ेह किया कि जागृति का मतलब ही जद्दोजहद है, जागृति का मतलब ही इनकलाब की अलामत है और एक नहीं बल्कि हर मसले पर लड़ाई जारी रहेगी जिसमें अवाम से नाइंसाफी हो रही है। इस मौके पर तेलंगाना जागृति के वर्किंग प्रेसिडेंट एल रूप सिंह नायक, जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य और दीगर कायदीन ने भी मौजूद थे। అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం సుస్వాగతం। మరి అక్కడే గుర్తుపెట్టుకోండి, జాగృతిలో చేరడం అంటే బతుకమ్మ ఆడినట్టు అందంగా కూడా ఉంటుంది, అట్లనే పీటలెత్తి పోరాటం చేయాల్సి కూడా ఉంటుంది। ఓకేనా? పోరాటం దేనికోసం? మనకు ఏదైతే 2500 ఇస్తామని ఆడబిడ్డలకు ఇవ్వకుండా మోసం చేసేట్టు కొట్లాడాల్సి ఉంటుంది। అంతకుముందు అప్పుడో ఇప్పుడో మనకు ప్రసవానికి పోతే ఒక 12,000 రూపాయలు వచ్చేది, కిట్ వచ్చేది, ఇప్పుడు అది వస్తలేదు, బంధైనందుకు కొట్లాటయ్యాము। అవునా కాదు? అట్లనే పేరింటి ఆడపిల్లలకు పెళ్లిలకు కూడా తులం బంగారం ఇస్తానని చెప్పి సీఎం గారు వచ్చింది। అమ్మ ఎవరికన్నా ఒక్క తులం ఎవరికన్నా తులం లేదు, ఈసం లేదు అన్నట్టు అయిపోయింది పరిస్థితి। అంతే, 1 లక్ష రూపాయలు కూడా వస్తలేవు, కాబట్టి వాటి కోసం కొట్లాడాలి। అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మన తల్లులకు ఏం కాదు, పిల్లలకు నౌకరీ కావాలంటారు। నౌకరీలు సంవత్సరానికి 2 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పి ఇలా గద్దెనెక్కినటువంటి వాళ్ళు కనీసం ఒక్క కొత్త ఉద్యోగం కూడా ఎప్పుడు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితుల్లో దానికోసం కూడా కొట్లాడాలి। అన్నిటికన్నా ఎక్కువ మరి మన BC బిల్ ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వకుండా మోసం చేసినందుకు దానికోసం కూడా కొట్లాడాలి। ఒకటి కాదు, 2 కాదు, జాగృతి అంటేనే పోరాటాల బావుట, జాగృతి అంటేనే విప్లవాల జెండా। దానికి సిద్ధంగా అందరూ భయపడలేదుగా? మనసులో బదులు మాట్లాడే మాటనేనా? మరి మన రామకోటి గెలిపిస్తారా నెక్స్ట్ టైం? జై తెలంగాణ। सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली ने अपनी पार्टी के दिगर कायदीन के हमरा यूसुफगढ़ डिवीजन के वेंकटगिरी इलाके में मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज जुमा अदा की और बादिजा मुकामी अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर तमाम ने मरहूम मागंटी गोपीनाथ को याद करते हुए रंजोगम का इजहार किया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि मागंटी गोपीनाथ एक हमदर्द और अवाम दोस्त कायद थे जो हर वक्त अवामी मसाइल की यकसुई में पेश रहते थे। वह मसला आबी सरबराही का हो, बरकी का या खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत का, वो हर मसले को तरजीही बुनियादों पर हल कराते थे। आजम अली ने कहा कि गोपीनाथ मजहब व मिल्लत से बालातर होकर अवाम की खिदमत किया करते थे। रमजान हो या बदकमा या कोई भी त्यौहार हो, वो अवाम के दरमियान रहते और इनके दुख सुख में शरीक रहते थे। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद रियासत तेलंगाना ज़बूहाली का शिकार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौर हुकूमत में रियासत ने जिस तेज रफ्तारी से तरक्की की, आज वो तमाम तरक्याती सम्राट कांग्रेस हुकूमत की नाअहली की नजर हो चुके हैं। आजम अली ने मजीद कहा कि केसीआर ने अपने 10 साला दौरे इख्तिदार में वो कारनामे अंजाम दिए जो कांग्रेस अपने 50 साला दौर में न कर सकी। रियासत में 24 घंटे बरकी और पानी की फराहमी, किसानों के फलाही मंसूबे और पुरअमन माहौल के क़याम जैसे इक़दामात ने तेलंगाना को मुल्क की सफ़े अव्वल की रियासतों में शामिल कर दिया था। लेकिन आज रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने रियासत को बदतरीन हालत में पहुंचा दिया है और अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार है। आखिर में मोहम्मद आजम अली ने जुबली हिल्स के अवाम से अपील की कि वो आने वाले ज़मीनी इंतखाबात में BRS उम्मीदवार
मोहतरमा मागंटी सुनीता मरहूम मागंटी गोपीनाथ की अहलिया को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए ताकि वो अपने शौहर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रख सके। इस मौके पर मागंटी सुनीता, इनकी दोख्तर राकेश, सुरेश, वासुदेव, अरशद अली खान, यूसुफ, नूरजहां, खमर जहां, फहीम, अजहर, शफी, हसन, शब्बीर, सीनियर कायदीन बसवर राजू, संतोष और मुतादिद बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। आज हम लोग यूसुफगुड़ा डिवीजन वेंकटगिरी में मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज अदा किए। यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, महल्ले के लोगों से मुलाकात हुई और सभी का बज़ाहिर अफसोस बहुत रहा है कि माकंडी गोपीनाथ साहब हमारे बीच में नहीं है। और साथ ही साथ सबका बोलना यही था, अभी हमने अजहर भाई से भी मिला और काफी लोगों से यहाँ पे मुलाकात की, तो गोपीनाथ साहब जब तक थे यहाँ पर हर चीज जो है ना वक्त पे काम हो जाया करता था, चाहे रोड का काम हो, ड्रेन लाइन का काम हो, वाटर सीवेज का काम हो, जो भी काम है गोपीनाथ साहब बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर, और खासकर त्योहार जब भी आता था, चाहे वो रमजान की ईद हो या फिर जो है ना बदकम्मा फेस्टिवल हो, आगे बढ़ चढ़कर गोपीनाथ साहब जो है ना हम सबको साड़ियां देते थे, जो केसीआर साहब की स्कीम थी। लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत आने के बाद ये सारे स्कीम्स को बंद कर दिया गया, ना बदकम्मा पे कोई चीरा दी गई, ना कोई रमजान पे साड़ी दिया गया। लोगों में काफी तकलीफ भी है और अफसोस इस बात का है 2 साल होने को आ गया कांग्रेस हुकूमत में आने के बाद, ना एक मुसलमान एमएलए है, ना एमएलसी है, ना एक मिनिस्टर है। यही नहीं, आज भी जब हम यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, सबकी बात एक ही है कि केसीआर साहब ने जो कारनामा किया तेलंगाना में आज तक किसी ने नहीं किया। 10 साल का डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो 50 साल के कांग्रेस के हुकूमत के सामने बहुत आगे है। जब तेलंगाना बना, कांग्रेस के इसी लीडरों ने कहा था तेलंगाना तो मिलेगा लेकिन आप लोग भूखे रहेंगे, लाइट नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा। लेकिन आज 10 साल में केसीआर साहब ने घरे घर पानी पहुंचाया, 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी, और यही नहीं, गरीबों को 2000 रुपए पेंशन दिया, और साथ ही साथ नौजवान बच्चों के लिए खासकर स्कूलों का जो केसीआर साहब ने कदम डाला है। आज 1000 से ज्यादा गुरुकुल और टेमरिस के नाम पर एजुकेशन हब्स हैदराबाद तेलंगाना में है। इसी के साथ साथ केटी रामाराव साहब की सदारत में जो हाईटेक सिटी को डेवलप किया गया, आप देखिए, एक नजर अगर उस तरफ से आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम कोई इंटरनेशनल कंट्री में लग रहा है। तो मैं आप तमाम लोगों से, खासकर हमारे साथ हमारे मागंटी सुनीता मैडम हमारे कैंडिडेट हमारे बीच में भी है, साथ ही साथ हमारे काफी यहाँ के लीडर्स है, कॉर्पोरेटर साहब है। जुमा को बीआरएस पार्टी के मेदक जिला दफ्तर में मेदक जिला पार्टी के सदर साबिका एमएलए एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी, साबिका एमएलसी एस सुभाष रेड्डी, शहरी पार्टी कन्वीनर एम अंजनेलू, शरीक कन्वीनर जी कृष्णा गौड़, साबिका काउंसलर्स के जरिए जारी किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए पद्मा देवेंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झूठे वादे करके और इख्तिदार में आने के 6 जमानतें और 420 वादे करके अवाम को धोखा दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अगर अपोजिशन इनसे सवाल करती है तो वो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि बीआरएस पार्टी घरों में नजरबंदियों से नहीं डरती और बीआरएस पार्टी जिसने कई गिरफ्तारियां की है और मुकदमा दर्ज कराए हैं वो धड़ल्ले बंदियों से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अवाम को कांग्रेस के झूठे वादों की याद दिलाने के लिए वाजिबात कार्ड तहरीक शुरू की है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन इस वहम में मुब्तला है कि लोग कांग्रेस के वादों को भूल चुके हैं। उन्होंने तनकीद की कि कांग्रेस का तहफ्फुज़ का हाथ इस पार्टी के लिए राख हाथ बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये वाजिबुल अदा कार्ड कांग्रेस का सवाल है। इस दौरान उन्होंने बीआरएस कारकुनों को हिदायत दी कि वो घर घर कांग्रेस के वाजिबात कार्ड की तफसीलात बताएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मखलूत जातें केसीआर को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है। केसीआर ने इंतखाबात से पहले बारहा कहा था कि अगर इनके साथ धोखा हुआ तो वो जलील व ख्वार होंगे, और आज उन्होंने कहा कि वो वही सच साबित हुआ है। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం కోసం అనేక హామీలు ఇచ్చింది. దాని 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చింది. గ్యారెంటీ ఎప్పుడు ఇస్తాం? మనం ఏదైనా ఒక వస్తువు కొంటే దాని గ్యారెంటీ ఇస్తాం. 2 ఏళ్ళు గ్యారెంటీ, 3 ఏళ్ళు గ్యారెంటీ, 5 ఏళ్ళు గ్యారెంటీ. వీళ్ళు డిసెంబర్ 9కి గ్యారెంటీ ఇచ్చింది. డిసెంబర్ 9 మేము అధికారంలోకి రాగానే 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామన్నారు. డిసెంబర్ 9 పోయి 22 నెలలు అవుతుంది. 22 నెలలకు వాళ్ళు గ్యారెంటీ కార్డు ఇచ్చిండ్రు. గ్యారెంటీ అయిపోయింది, రిపేర్ కూడా అయిపోయింది, రిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రజలు రిప్లై చేస్తారు. ఈ గ్యారెంటీలు ఏంటంటే వాళ్ళు మహిళలకు మహాలక్ష్మి స్కీమ్ 2500 ఇస్తామన్నది ఇచ్చిందా?
ఎక్కడ కూడా ఇప్పటి వరకు మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కింద 2,500 రూపాయలు ఇయ్యలేదు. గ్యారెంటీ ఇచ్చి గ్యారెంటీ కార్డు కొట్టించి ఇంటింటికి గ్యారెంటీ కార్డు పంచింది. మరి మేము బాకీ కార్డు పంచాల్సిందే కదా. వాళ్ళు గ్యారెంటీ కార్డు ఇచ్చి వాళ్ళు అమలు చేయనప్పుడు, నెరవేర్చినప్పుడు మరి వాళ్ళు బాకీ పడ్డంటే కదా. డిసెంబర్ 9 నుండి వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज और काबिल एतराज बयानात देने और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने, अदालती अहकामात की मुसलसिल खिलाफ वर्जी करने पर बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असम्बली मलून राजा सिंह को फौरी गिरफ्तार करने और कानूनी चाराजोई करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मजलिस के रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फिकार अली ने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों के साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी संजनार से मुलाकात करके नुमाइंदगी की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को बताया गया कि मुसलमान सख्त बरहम है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अपने सख्त जज्बात और एहसासात से वाकिफ करवाने आए हैं। वफद ने बताया कि मलून ने 12 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज और शदीद काबिल एतराज बयानात दिए हैं। हमेशा इंतखाबात से कबल इस तरह की हरकतें की जाती है ताकि सियासी फायदा भी उठाया जा सके। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान ने कमिश्नर पुलिस से इस्तिफसार किया कि मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से 40 से जायद शिकायत रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज करवाई जा चुकी है। इस जिम्मन में तेलंगाना पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इसकी तफसीलात फराहम की जाए। मलून को गुज़िश्ता मरतबा शराइत के साथ रिहा किया गया था। इन शराइत की खिलाफ वर्जी पर उसकी जमानत मंसूख की जाए और उसको फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मलून का ये अमल ताज़ियात हिंद की दफात 153, 295A, 298, 505(2) वगैरह और दिगर मुतअल्लिक़ा दफात के तहत सख्त जुर्म है। माजी में कई शिकायत और अवामी गम व गुस्से के बावजूद राजा सिंह मुसलसिल काबिल एतराज, इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात दे रहा है। इसकी यह हरकत और बयानात न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने के मकसद के साथ दिए जाते हैं। ऐसे मुसलसिल हरकत न सिर्फ कानून से जानबूझकर इन्हिराफ है बल्कि अमन व अमान के लिए बराह रास्त खतरा भी है। इसलिए इसके बयानात सोशल मीडिया और अवामी प्लेटफॉर्म्स के जरिए बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं जो फिरका वाराना तशद्दुद को भड़का रहे हैं। मलून के खिलाफ जल्द अज जल्द जरूरी कार्रवाई की जाए। वफद में जनाब मीर जुल्फिकार अली रुकन असम्बली चार मीनार के साथ मौलाना सैयद शेखन अहमद कादरी शुत्तारी, सदर मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी मौलाना सैयद कादर मोहिउद्दीन कादरी, जुनेद पाशा जरीकला मोतमद, मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी अलबाकरी सैफ पाशा, जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन कादरी, बंदा नवाजी कन्वीनर मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी, सईद कादरी जॉइंट कन्वीनर मौलाना डॉक्टर ख्वाजा शाह, मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी, हक्कानी पाशा मोतबद, नशर इशात कमेटी के अरकान मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली कादरी, मौलाना जाकिर अली दानिश एडवोकेट, मौलाना सैयद नदीमुल्लाह हुसैनी, मौलाना सैयद लियाकत हुसैन रिजवी, मुख्तार पाशा और दूसरे शामिल थे। मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देववर्मा से अवार्ड हासिल किया। जुमेरात को हैदराबाद के रविंद्र भारती में हक इत्तलात कानून की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस तनाजुर में 7 जमरों में अवार्ड दिए गए जिनमें बेहतरीन कारकर्दगी वाला जिला, बेहतरीन PIO RTI केसेस को निपटाने में बेहतरीन महकुमा वगैरह शामिल है। इस तरतीब में जिला कलेक्टर राहुल राज ने गवर्नर जिष्णु देववर्मा से दूसरा अवार्ड हासिल किया। RTI दरख्वास्तों को बरवक्त हल करने के लिए कलेक्टर राहुल राज ने मेदक जिले को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला जिला बनने के मौके पर ये अवार्ड हासिल किया। ओहदेदारों ने जिला कलेक्टर राहुल राज की रहनुमाई में मुख्तलिफ शोबों में कई एजाजात हासिल करने पर, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान के तौर पर काम करने पर फख्र का इजहार किया और कलेक्टर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो हमेशा RTI दरख्वास्तों को जल्द हल कराते रहे।
वरंगल पुलिस ने CEIR पोर्टल के जरिए 6,80,000 मालियत के 32 गुमशुदा मोबाइल फोन्स को कामयाबी के साथ ट्रेस किया और इसे बरामद किया। ये प्रोग्राम श्री शुभम नागराले IPS असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वरंगल और श्री N करुणाकर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मटवाड़ा पुलिस स्टेशन की फाल निगरानी में मुनक्किद किया गया। पुलिस कांस्टेबल मचल्ला समन मटवाड़ा पुलिस स्टेशन ने CEIR सिस्टम को मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हुए गुमशुदा और चोरीशुदा मोबाइल फोन्स की शनाख्त और इनका सुराग लगाया। बरामदशुदा मोबाइल फोन को मुनासिब तस्दीक के बाद इनके मालिकान को वापस कर दिए गए। गौरतलब है कि इससे कबल भी वरंगल पुलिस ने टेक्नोलॉजी पर मबनी कोशिशों के जरिए 200 से ज्यादा गुमशुदा मोबाइल फोन्स का सुराग लगाकर उन्हें इनके मालिकान को वापस कर दिया था। अवाम को मशवरा दिया जाता है कि मोबाइल फोन के गुम होने या चोरी होने की सूरत में फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाए या फिर CEIR पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस पोर्टल के जरिए गुमशुदा या चोरीशुदा मोबाइल फोन्स को ब्लॉक करना, गलत इस्तेमाल को रोकना और महकमे पुलिस की मरबूत कोशिशों से इनकी बाजियाबी मुमकिन है। Good afternoon, everyone. Recently, Warangal Police, especially Matwada Police Station ने अराउंड 32 मिसिंग मोबाइल फ़ोन्स की अभी रिकवरी की है। ये सारे मोबाइल फ़ोन्स रिसेंटली लॉस हुए थे। देयर ओवरऑल प्राइस इज अराउंड 6,80,000 रुपीज़। विद द एक्टिव एफर्ट्स ऑफ मटवाड़ा इंस्पेक्टर करुणाकर एज वेल एज पुलिस कांस्टेबल सुमन, ये सारे मोबाइल्स रिसेंटली ट्रेस किए गए हैं। These have been traced with the help of the government portal, CEIR portal. इसके पहले भी वारंगल पुलिस कमिश्नरेट में अराउंड 200 मोबाइल फोन्स की रिकवरी हुई है। सो आई वुड लाइक टू टेक दिस ओकेजन मिर्चल DCP कोटी रेड्डी ने जुमेरात को डंडगल, सोराराम और अलवाल पुलिस स्टेशनों की हुदूद में अलग अलग चैन छीनने के वाकयात में मुलविस 3 अफराद की गिरफ्तारी का ऐलान किया। ये गिरफ्तारियां मिर्चल जोन में जायदाद के जराइम पर काबू पाने के लिए एक फोकस ऑपरेशन के दौरान की गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान लालच और आसानी से पैसे कमाने की ख्वाहिश पर कार फरमा थे। इनमें से एक ने अपने ज़ेर इल्तिवा कार खर्च की अदायगी के लिए सीतापल मंडी थाने की हुदूद में चैन छीनने का सहारा लिया। एक और मुश्तबा शख्स जो ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था, अलवाल के इलाके में अपने जुए की आदत को पूरा करने के लिए सोने की चैन छीन ली। तीसरा मुल्जिम जो डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करता था, डोंडकल के इलाके में अलग थलग सड़कों पर पैदल चलने वाली अकेली खवातीन को निशाना बनाया और चोरी की वारदातें करके फरार हो गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने तीनों से मसरूका माल बरामद किया, बशमूल 16 ग्राम सोने की चैन, 1 मोबाइल फोन और अलवाल मुल्जिमीन से 1 दोपहिया गाड़ी, डोंडकल मुल्जिम से 25 ग्राम सोने की चैन और सोराराम के मुजरिम से 32 ग्राम की चैन, 1 मोबाइल फोन और दूसरा 2 पहिया गाड़ी। मजमूई तौर पर एहलकारों ने 73 ग्राम तकरीबन 7 तोला सोने के जेवरात, 2 पहिया गाड़ियां और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। गिरफ्तार अफराद को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। DCP कोटी रेड्डी ने कहा कि पुलिस इस तरह के जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन करने और मिर्चल जोन में अवामी तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर वरंगल के कासीबगा में दिमागी तौर पर माजूर बच्चों के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जानिब से जिला कानूनी खिदमात अथॉरिटी वरंगल के सेक्रेटरी M साई कुमार की सदारत में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वरंगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन और वरंगल जिले के चीफ जस्टिस VP मौजूद थे। निर्मला गत्तम्बा उन्होंने कहा कि हम ज़हनी तौर पर माजूर अफराद को शामिल करना चाहते हैं और उन्हें किसी भी तरह से हकीर नहीं देखना चाहते। हमने माजूर अफराद की खिदमत करने वाले अमले को मुबारकबाद दी। हम चाहते हैं कि वो कानूनी खिदमात और ताउन के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी से राब्ता करे। वो मुस्तकबिल में दरकार हर किस्म की तिब्बी खिदमात के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। वरंगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी M साई कुमार, डिप्टी लीगल एड काउंसिल श्रीनिवास राव, इंतजारगंज सब इंस्पेक्टर T तेजा एन वेंकटेश्वरलू, डॉक्टर क्री, डॉक्टर अनुव्याज और दिगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
रुद्र मंडल जिला निजामाबाद तेलंगाना के तमाम मुसलमानों ने मिलकर एहतजाज किया। मध्य प्रदेश में मलून राजा सिंह ने फिर एक बार मुसलमानों के एहसासात को मजरू किया है। इसने हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, इनकी शान में बदजुबानी की है। इससे मुसलमानों के भावनाओं को बहुत चोट पहुंची और तकलीफ पहुंची है। मंडल रुद्र जिला निजामाबाद के तमाम मुसलमान हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि इस मलून को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उसने बहुत मर्तबा बदजुबानी की और मुसलमानों के एहसासात को तकलीफ पहुंचाई है। यह मलून बारहा इस मुल्क बदर जुबानी करके मुसलमानों को तकलीफ देता है और इस मुल्क के अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश करता है। लिहाजा हुकूमत इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। और ख़ास करके रुडूर मंदिर की तरफ से ये हुकूमत वक्त और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो मलऊन खिंजीर राजा सिंह ने जो गुस्ताखी की नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बहुत ही नाकबूल कबूल है हमारे पास, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम हमें जेलों में डालो, ये बर्दाश्त है। तुम हमें यहाँ पे जितना सताना है सता लो, हमारे घर पे बुलडोजर चला लो, जो करना है कर लो, लेकिन आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की नामूस पे अगर कोई आँख उठाता है, अगर कोई आवाज़ उठाता है, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। क्योंकि अगर हमने मुस्तफ़ा जान रहमत की इस बात को अगर अपना ज़िंदगी का सुखन बना लिया, मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलू। खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपली हजरत मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने कहा कि जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद समझना जरूरी है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर कोशिशें इस मकसद के हसूल के लिए सर्व करे जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसे इस जमीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद में वाज़े फरमाया गया, यानी जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि दुनियावी कामयाबियों, दौलत या ओहदों की दौड़ में इंसान अक्सर अपने असल मकसद हयात को भूल जाता है, जो कि अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करना है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जिंदगी इस अंदाज से गुजारनी चाहिए कि हर अमल में अल्लाह ताला की खुशी मुकद्दम हो। उन्होंने मजीद कहा कि खालिक कायनात की कुदरत सिर्फ इंसानी जिंदगी के पहलू में ही नहीं बल्कि कुदरती कायनात की रंगीनियों में भी जलवागर है। दुनिया के रंग हर जानदार को एक जैसे नजर नहीं आते। आखिर में मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने कहा कि कामयाब वही इंसान है जो अपनी तख्लीक के मकसद को पहचान कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलता है, क्योंकि यही रास्ता जन्नत की कामयाब वापसी का रास्ता है। सरप्रस्त आला सफा बैतुल माल शाख मेदक अलहाज जावेद अली हुसामी के इत्तला के बमूजिब हर माह की तरह इस माह भी बतारीख 10 अक्टूबर 2025 बरोज़े जुमा बमुकाम मदीना मुस्लिम फंक्शन हॉल आजमपुरा में 240 बेवाओं और माजूर गरीब मर्द व खवातीन में 1,38,500 रुपये माहाना वज़ाइफ दिए गए, जिसमें 13 खवातीन को 1,000 रुपये, 36 खवातीन को 750 रुपये, 3 खवातीन को 1500 रुपये, 188 खवातीन को 500 रुपये, जुमला रकम 1,38,500 रुपये तकसीम किए गए। इस मौके पर जनाब आसिफ इकबाल साहब की जानिब से तमाम शुरका में इसनाद पेश किए गए। इस मौके पर सरप्रस्त मौलाना जावेद अली हुसामी साहब, जुम्मेदारान सफा बैतुल माल सदर हाफिज सैयद खलील साहब खाजिन, मौलाना सैयद हसन साहब, शेख फैसल हाल मुकीम सऊदी अरब, हाफिज मोहम्मद जुनैदुर रहमान, हाफिज सैयद सनाउल्लाह हुसैनी, हाफिज मोहम्मद अनस, हाफिज मोहम्मद उमर अली, हाफिज मोहम्मद इरफान के अलावा दीगर मौजूद थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.